हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी लारावेल ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर आज हम सीखने वाले हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप्स के बारे में। सो गाइस, जैसे प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि वन टू वन रिलेशनशिप को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है लारावेल में, और उसकी हेल्प से हम यहाँ पर डेटा को किस तरीके से फेच करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप। तो गाइस, वन टू मैनी रिलेशनशिप्स मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो उसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे हमारे पास जो हमने प्रीवियस टेबल यहाँ पर क्रिएट करी थी, जिसके अंदर हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल थी और एक सैलरी टेबल। तो एक एम्प्लॉय की यहाँ पर जो है वो सैलरी यहाँ पर इंसर्ट हो रही थी। तो उससे क्या था, जो भी हमारी फॉरेन की लगी थी, इससे हमें रिलेशन पता चल जा रहा था कि हमारे इस वाले एम्प्लॉय के लिए कौन सी यहाँ पर सैलरी इंसर्ट की गई है, मतलब उसकी सैलरी कितनी है। बट हम यहाँ पर क्या करेंगे कि मान लीजिए अगर एक एम्प्लॉय है, उसकी यहाँ पर मल्टीपल चीजें हैं, तो वो हम यहां पर किस तरीके से करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं यहां पर वन टू मैनी रिलेशनशिप। मतलब एक एम्प्लॉय का एक से ज्यादा चीजें यहां पर होना, तो उसको हम कहते हैं यहां पर वन टू मैनी रिलेशनशिप। तो इसके लिए हम यहां पर क्या करेंगे, ये जो सैलरी वाली टेबल है इसको हम यहां पर यूज नहीं करेंगे, हम यहां पर कुछ और टेबल बनाएंगे। तो कुछ और टेबल के अंदर बेसिकली हम जो चेंज करने वाले हैं वो होगा हमारे पास सैलरी का कॉलम ही। हम इसके अंदर कुछ टेक्नोलॉजीज डाल देंगे या कुछ और चीजें डाल देंगे, तो वो चलते हैं यहाँ पर, इसी को क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस सैलरी वाले टेबल से तो हमें कोई अब यूज़ नहीं है, हमें यहाँ पर यूज़ है एम्प्लॉय टेबल का। एम्प्लॉय हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट है, और इसको एक और हम टेबल बनाएंगे, वो कि हमारे पास फॉरेन की के साथ कौन सी, टेक्नोलॉजीज की टेबल। कोई सी भी हम यहाँ पर बना सकते हैं, मैं फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजीज ले रहा हूँ। तो हम चलते हैं यहाँ पर एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ दूसरा, और यहाँ पर लिखूंगा PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और मॉडल का नाम मैं यहाँ पर दे दूंगा टेक्नोलॉजी। मैं यहाँ पर देता हूँ टेक्नोलॉजी। तो जैसे मैं यहाँ पर एंटर हिट करता हूँ, हमारे पास एक टेक्नोलॉजी का मॉडल बन चुका है। तो अब इसमें क्या करेंगे, जो हमने सैलरी में बनाया था ना, सेम वही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो उससे पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक माइग्रेशन बनानी पड़ेगी, एक टेबल बनानी पड़ेगी माइग्रेशन के लिए। तो हम सिंपली क्या करते हैं, एक माइग्रेशन क्रिएट कर लेते हैं। तो माइग्रेशन हमारे पास सैलरी की टेबल की थी, बट हम यहाँ पर बनाएंगे टेक्नोलॉजी की टेबल का। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन, और आप बनाएंगे माइग्रेशन, तो क्रिएट अंडरस्कोर टेक्नोलॉजी अंडरस्कोर टेबल। तो इससे हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक टेक्नोलॉजी टेबल मैंने यहाँ पर क्रिएट कर ली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी टेबल आ रखी। तो उसके अंदर हम सेम सारी वही चीज़ें डालेंगे कि किससे हमें फॉरेन की बनाना है, कैसे बनाना है। तो ये आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में मिल जाएगा। तो सिंपली वही चीज़ हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं, बट यहाँ पर जो कॉलम बदलेगा वो होगा टेक्नोलॉजी का। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कौन कौन सी होगी, जिसपे हमारे पास एक्सपीरियंस होगा। तो यहाँ पर शायद मुझे स्पेलिंग गलत लिख रही है, तो मैं ऊपर से कॉपी करके यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पर अब टेक्नोलॉजी हो चुकी है। टेक्नोलॉजी का मैं यहाँ पर साइज दे देता हूँ 65 दे देता हूँ, क्योंकि उसका नेम यहाँ पर बढ़ सकता है। और एम्प्लॉय टेबल से ही इसका रेफरेंस रहेगा EMP ID का, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी टेबल में भी हमारे पास वही सेम EMP ID बनेगी। तो गाइज अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पर इसको माइग्रेट करता हूँ, तो माइग्रेशन से क्या होगा, इस वाले का भी यहाँ पर डेटा डिलीट हो जाएगा, मतलब ये दोबारा से माइग्रेट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये तो हमें चाहिए, हमें दूसरी टेबल चाहिए होगी जिसके अंदर हम टेक्नोलॉजीज ऐड करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो लारावेल में एक और तरीका मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया गया है कि सिंगल टेबल को कैसे माइग्रेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी वो कोड लिखा हुआ है, इस कोड को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और आपको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ ये जो आपने टेबल बनाई है ना, इसको यहाँ से कर लेना कॉपी इसका नेम, और सिंपली यहाँ पर कर देना पेस्ट। तो ये तरीका मैंने आपको बता रखा है वैसे, और अगर आपको चाहिए तो मैं ये कोड प्रोवाइड कर दूंगा कि सिंगल टेबल कैसे माइग्रेट करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर एंटर हिट करता हूँ, तो यहाँ पर आ रही है रनिंग माइग्रेशन, और सिर्फ टेक्नोलॉजी की टेबल माइग्रेट हो चुकी है। तो चलते हैं अब एक बार रिफ्रेश करते हैं। एम्प्लॉय टेबल तो आ रही है मेरे पास परफेक्ट, और एक और आ चुकी है टेक्नोलॉजी की टेबल। तो टेक्नोलॉजी टेबल फिर से ओपन कर लेता हूँ, टेक्नोलॉजी टेबल। तो आप देख सकते हैं EMP ID टेक्नोलॉजी क्रिएटेड एंड अपडेटेड। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक एक एम्प्लॉय की कुछ मल्टीपल टेक्नोलॉजीज डालेंगे। तो पहले यहाँ पर डाल लेते हैं एक एम्प्लॉय की। तो चलते हैं यहाँ पर, अगर ये फॉरेन की है तो आएगा बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन। तो पहले एम्प्लॉय के लिए मैं टेक्नोलॉजी डाल देता हूँ PHP, और इसके अंदर हम क्रिएटेड डेट ऐड कर देते हैं यहाँ पर। अपडेटेड की हमें यहाँ पर अभी कोई ज़रूरत नहीं है। और सेम ही एम्प्लॉय के लिए मैं एक और टेक्नोलॉजी डाल देता हूँ जावा, और क्रिएटेड डेट भी ऐड कर देता हूँ। तो चलते हैं यहाँ पर, इसको कर लेते हैं गो। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, एक एम्प्लॉय के लिए
जैसे मैं यहाँ पर इसको अगर एंटर हिट करता हूँ तो आप देख सकते हैं, सॉरी क्लिक करता हूँ तो रोहन के लिए बता रहा है कि ये यहाँ से फॉरेन की है। तो एक पर्सन के लिए होगी रोहन के लिए पीएचपी और जावा, दूसरे के लिए हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, मैं दूसरा एम्प्लॉय ले लेता हूँ और यहाँ पर हम डाल देते हैं HTML और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ डेट और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ JS, सेकेंड एम्प्लॉय के लिए ही, और क्रेडिटेड डेट भी डाल देते हैं इसके अंदर। चलते हैं इसको कर लेते हैं गो। एक और इसके अंदर डेटा डाल देता हूँ सेम एम्प्लॉय के लिए जो कि सेकंड वाला है, इसके अंदर हम डाल देते हैं CSS। तो हमारे पास एक बंदे के लिए होगी 3 टेक्नोलॉजी और एक के लिए होगी सिर्फ 2 टेक्नोलॉजी। तो हमारे पास 5 टेक्नोलॉजीज यहाँ पर रेडी है। एक के लिए 2 हो गई है, एक के लिए होगी 3। एक को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ एम्प्टी, मतलब एक के लिए, रिहान के लिए मैं यहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा हूँ। वो क्यों नहीं दे रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि लारावेल के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस भी हैं जो आपको हेल्पफुल रहेंगे इन्हीं चीज़ों के लिए, इसलिए मैं इसको भी स्किप कर रहा हूँ। सिंपली हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सेम वही चीज़ करनी है जो हमने यहाँ पर 1-to-1 रिलेशनशिप में बनाई थी। तो सबसे पहले तो हमारा प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ मैं और जो हमारा राउट था उसके यहाँ पर हिट करा लेता हूँ व्यू। तो अभी तो यहाँ पर एक एरर शो हो सकता है क्योंकि इसको कनेक्टेड हमने शायद बंद करा हुआ है, बट एरर नहीं आया तो लास्ट उसी पे यहाँ पर रुका हुआ है। तो व्यू के अंदर हमने क्या बनाया था, एक कंट्रोलर बनाया था जो कि एम्प्लॉय कंट्रोलर था जो डेटा को लेकर आ रहा था। अब ये चीज़ की हमें यहाँ पर ज़रूरत है तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी और इस वाले को कर लेते हैं, हटा देते हैं यहाँ से। तो बेसिकली बात तो वही हो गई है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अब मुझे यहाँ पर उस मॉडल को डालना है जिस मॉडल से हमें यहाँ पर डेटा लेना है। तो हमने यहाँ पर टेक्नोलॉजी नाम का मॉडल बनाया, एक बार देख लेते हैं टेक्नोलॉजी। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं टेक्नोलॉजी मॉडल हो गया मेरे पास। अब चलते हैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी के मॉडल में। उससे पहले मैं एम्प्लॉय वाले मॉडल में आ जाता हूँ और यहाँ पर भी डिफाइन कर देता हूँ कि भाई मेरा जो एम्प्लॉय मॉडल है अब किसके साथ ये कनेक्ट है, टेक्नोलॉजी वाली क्लास के साथ है। मतलब मॉडल का नाम वही सेम क्लास ही है, बट अब आपको यहाँ पर एक चीज़ करनी है। एक सबसे पहले इसका नाम बदल देते हैं, तो गेट टेक नाम से कर देता हूँ मैं, टेक्नोलॉजी देगा छोटा फॉर्म कर देते हैं। तो अभी क्या है, 1-to-1 रिलेशन है, हैज़ वन है, बट मैंने आपको बताया है कि हमें चाहिए 1-to-many रिलेशनशिप, मतलब एक एम्प्लॉय को मल्टीपल रिलेशन को भी आप यहाँ से फैच करके लेकर आओ मेरे पास डेटा। तो हम यहाँ पर अब हैज़ वन का यूज़ नहीं करेंगे, अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा हैज़ मैनी। तो ये हो गया 1-to-many रिलेशनशिप, मतलब हैज़ मैनी। ये लारावेल का ORM फंक्शन है, हैज़ मैनी मतलब एक का, हाँ मेरे इस एम्प्लॉय के लिए, इस एम्प्लॉय टेबल के लिए टेक्नोलॉजी के अंदर मैनी यहाँ पर रिलेशनशिप बने हुए। पहले 1-to-1 था कि एक के अंदर एक था, बट अब है हैज़ मैनी रिलेशनशिप। तो ये हमारे पास बन चुका है। और एक बार आते हैं टेक्नोलॉजी वाले टेबल में, और इस टेक्नोलॉजी की टेबल भी हम ये प्रोटेक्टेड और ये सब डिफाइंड कर देते हैं एक बार। तो इसके अंदर मैं सिंपली डाल दूंगा टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी टेबल थी हमारे पास। तो बिल्कुल सेम वही करना, भी तो कोई इसका चेंजेस नहीं था। जो चेंज आपने करा वो बस था ये हैज़ मैनी का, और आपने यहाँ पर उस मॉडल को बदला गया और डेटा जो है वो मल्टीपल डाला गया। तो अब इस गेट टेक को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एम्प्लॉय कंट्रोलर में, सेम जैसे हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा था गेट टेक। और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है उस मॉडल से हम इस ORM को फैच करेंगे। तो सेव कर लेता हूँ, यहाँ पर चलता हूँ ब्राउज़र में, रिफ्रेश करता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पर क्या, या तो कोई एक एरर आएगा शायद, इस वजह से लेट लोड कर रहा है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि अनडिफाइंड रिलेशनशिप गेट टेक ऑन मॉडल्स एट टेक्नोलॉजी। ये इसका बता रहा है कि कोई रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है, एक बार चल लेते हैं टेक्नोलॉजी पे। और हमने बेसिकली क्या है कि वो जो मॉडल में हमें यहाँ पर बना रहे थे, जो एम्प्लॉय मॉडल में हैज़ मैनी टेक्नोलॉजी EMP ID बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट है। बट एक बार चल लेते हैं कि क्या इशू है। टेक्नोलॉजी क्लास के अंदर हमारे पास EMP ID है, दोनों में चेक कर लेते हैं कि EMP ID है, इसके अंदर भी EMP ID है और एम्प्लॉय के अंदर भी EMP ID है। तो एरर क्या था वो देख लेते हैं। कॉल टू एन अनडिफाइंड रिलेशनशिप टेक्नोलॉजी गेट टैग। तो चलते हैं यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं कि गेट टैग है या नहीं है। तो सेव कर लिया मैंने इसको, गेट टैग फिर से। और अब आते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय कंट्रोलर में गेट टैग। पहले यहाँ पर इसको विदाउट गेट टैग करके देखते हैं कि डेटा आ रहा है। तो चलते हैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी गेट, सेव, और ब्राउज़र पे चलते रिफ्रेश करता हूँ। तो हमारे पास डेटा तो आ रहा है, टेक्नोलॉजी का तो डेटा आ रहा है यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने जो टेक्नोलॉजी, हाँ आई गाइस सॉरी, ये माय बैड, मैंने यहाँ पर टेक्नोलॉजी की टेबल को फैच करा लिया, इस वजह से बता रहा था कि रिलेशनशिप नहीं है। तो हमें यहाँ पर गेट टेक को वापस कर देना है, क्योंकि हमें यहाँ पर एम्प्लॉय से कॉल कराना था टेक्नोलॉजी को।
तो अब एम्प्लॉय के अंदर जो भी गेट टेक नाम का फंक्शन है सेम जो प्रीवियस ट्यूटोरियल में सीखा था, तो अब यहाँ पर डेटा बिल्कुल परफेक्ट आया कि भाई जो हमारे पास एक एम्प्लॉय है ना, ये रोहन, इसकी यहाँ पर दो टेक्नोलॉजी आ रही गेट टेक नाम से, PHP जावा। जो दूसरा है सचिन, इसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई है ही नहीं, शायद हमने सचिन को ही नहीं दिया इसके अंदर, ये रहा, रिहान को दे दिया था, सचिन को नहीं दिया, 9594 करके कोई नहीं है आईडी। तो सचिन के पास नहीं है डेटा और रिहान के पास यहाँ पर 3 लैंग्वेजेस है। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा किस तरीके से हम यहाँ पर 1 to many रिलेशनशिप बना रहे हैं, मतलब अब एक से ज़्यादा उसके अंदर हैज़ मैनी हो सकती है। और अगर यही चीज़ आपको करनी थी, जैसे टेक्नोलॉजी से आपको उसको लेकर आना था, कैसे, गेट एम्प्लॉय, तो गेट EMP नाम से एक फंक्शन बना लेंगे, गेट EMP। अब ये क्या होगा, इसका इनवर्स रिलेशनशिप बनाना। तो इनवर्स रिलेशनशिप भी मैंने आपको बताया था, इसको कर लेना कॉपी, सेम वही चीज़ आएगी यहाँ पर। मैं सैलरी वाले से ले लेता हूँ क्योंकि उसके अंदर था, तो सेम बिलोंग्स टू को ही आपको यूज़ करना है टेक्नोलॉजी वाले के अंदर भी, बट इसको आपको बताना है कि ये एम्प्लॉयस है। तो गेट एम्प्लॉय था, मैंने गेट EMP कर देता हूँ ताकि डिफरेंस पता चल जाए। तो अब इसका इनवर्स रिलेशनशिप हो जाएगा। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब ये बता रहा है कि क्लास टेक्नोलॉजी नॉट फाउंड, तो हमने यहाँ पर कुछ इशू तो क्रिएट करा है, टेक्नोलॉजी के अंदर नॉट फाउंड आ रही क्लास, इसके अंदर एम्प्लॉय आ रहा है और टेक्नोलॉजी आ रही है, गेट टेक में आ रही है टेक्नोलॉजी, गेट EMP में आ रहा है हमारे पास एम्प्लॉय, बिलोंग्स टू एम्प्लॉय। एक बार चलते हैं यहाँ पर, टेक्नोलॉजी हो रखा है हमारे पास विद गेट EMP, चलते हैं यहाँ पर गेट एम्प्लॉय, हमने यहाँ पर ये जो फंक्शन है शायद गेट EMP को इसको कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोलर में चलाते गेट EMP और चलते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो ये बता रहा है कि कंट्रोलर के अंदर टेक्नोलॉजी नॉट फाउंड, शायद, हाँ गाइज ये इसका रीनेम करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, तो टेक्नोलॉजी रीनेम कर लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है टेक्नोलॉजी से एम्प्लॉय का, तो PHP के अंदर रोहन है, जावा के अंदर भी रोहन है, बिल्कुल ऐसा ही आएगा क्योंकि अब टेक्नोलॉजीज तो मल्टीपल थी, और HTML के अंदर रिहान है, JS के अंदर रेहान है, CSS के अंदर रेहान है। तो आपने देखा कि जिन जिन का रिलेशन बन रहा था ना, इसने वो यहाँ पर मुझे फैच कर दिया। अब मैं आपको एक फंक्शन बताता हूँ इसके अंदर, लारावेल के अंदर, इसके अंदर एक फंक्शन है हैज़ करके। तो हैज़ करके क्या फंक्शन है, अब ये फंक्शन हैज़ जो बताएगा ये एक्चुअली वो चीज़ बताएगा कि, मैं इसको विद को हटा देता हूँ, अब ये वो चीज़ बताएगा कि भाई जिसके अंदर चीज़ें हैं ना, सिर्फ वही डेटा दो मेरे को। मैं जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ एम्प्लॉय से मैं फैच कराऊंगा यहाँ पर गेट टैग, तो चलता है यहाँ पर एम्प्लॉय से अब गेट टैग को करा लेते हैं। तो हैज़ नाम का फंक्शन है ना, ये बेसिकली काउंट करेगा कि भाई जो जो एम्प्लॉय का रिलेशनशिप बन रहा है ना, वो सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज़ को फैच करे। अभी तो सारे एम्प्लॉयज़ आ रहे थे, जिसका एक का नल था तो वो भी आ रहा था। तो चलता है यहाँ पर रिफ्रेश करा मैंने, तो आप देखा कि रोहन आ रहा है और रिहान आ रहा है, बट इसमें वो नहीं आ रहा है सचिन। तो ये हैज़ नाम का फंक्शन यही करता है कि अगर आपके पास वो पर्सन है, मतलब जो उससे रिलेशन है, तो वो यहाँ पर मुझे सिर्फ उसी का डेटा दे, अदरवाइज वो उसको डेटा को ना दे मेरे पास। अब इसी चीज़ को सेम अगर मैं करूँ विद के साथ, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ विद, और अब चलते हैं यहाँ पर सेव कराते हैं, रिफ्रेश करता हूँ। गाइज यहाँ पर मुझे लिखना है गेट टैग, यहाँ से हैज़ हटाए थे, सेव करता हूँ, चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर अभी भी बता रहा है हैज़ के अंदर भी हमें यहाँ पर गेट टैग लेना है। तो चलते हैं, अब करता हूँ रिफ्रेश और ब्राउज़र पे आता हूँ, तो ये सिर्फ उसी का लेगा जिसके अंदर एम्प्लॉय आ रहा होगा। तो रोहन आ रहा है और रिहान आ रहा है। तो गाइस कुछ प्रॉब्लम हमसे भी होती है, क्योंकि हम बेसिकली जो कि इसको हम कहते हैं रन टाइम एरर, जिसको हम कहते हैं रन टाइम एरर। तो ये आपको भी यहाँ पर इस वजह से बताया जा रहा है, क्योंकि अगर कुछ गलती मेरे से हो रही है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सको कि अगर यहाँ पर मेरे से ही मिसिंग हुई तो वो किस चक्कर में ही डेटा नहीं आ रहा होगा आपका भी। तो वो चीज़ आपको भी यहाँ पर करके देखनी चाहिए, तो ये आपके लिए यूज़फुल ही रहेगा। वैसे अगर मुझसे कोई यहाँ पर गलती हो रही है तो एक और फंक्शन है यहाँ पर, उसको हम कहते हैं डज नॉट हैव। तो मैं कर लेता हूँ डजंट हैव। तो इसके अंदर क्या चीज़ आएगी, आपको सेम ऐसे लिखना है डजंट हैव। तो इसमें क्या होगा, वो आएगा जिसके अंदर रिलेशन नहीं है। तो अब सचिन का कोई रिलेशन नहीं था गेट टैग के साथ, तो इसने अब उसको फाइंड कर दिया। अगर आपको सिंगल लेना है, इसको गेट टैग के साथ नहीं लेना है,
तो चलता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो सिर्फ सचिन इसको ले रहा है, गेट टैग इसके अंदर नहीं आ रहा है वो। तो इस तरीके से भी आप हैज़, डज नॉट हैव और विद के साथ इसका आप यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी बताया था कि वेयर वाली कंडीशन कैसे लगाई जाए, तो वो सारी कंडीशन इसके अंदर सेम यूज़ होगी। अगर कुछ भी डाउट गाइज रह गया है तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।